हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऑलरेडी रियल नंबर्स का पूरा डिटेल जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू द टॉपिक वो भी हम कर चुके हैं और 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने करा हुआ है। तो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। आई एम सुकीर्ति, आई एम एन एडुकेटर एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स का कौन सा पार्ट आज डिस्कस करेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू व्हिच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पोलिनोमियल है, सपोज यहाँ पे हमने ये पोलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू 3x प्लस 6। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल में हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे जिसके वजह से ये जो px है, px का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, सो वी कैन टेक टू वैल्यूज x इज इक्वल टू 1 और 2। ये दोनों वैल्यू हम पहले लगा के देखते हैं किसमें px का वैल्यू जीरो हो रहा है। सो इन प्लेस ऑफ x नाउ वी विल यूज 1। सपोज हमने 1 लगाया तो px के जगह पे क्या लिखेंगे? p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये हो गया 9। ओके, एंड इफ वी विल टेक p2, x के जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 6, सो 6 प्लस 6 12। So this is also not the zero of the polynomial and this is also not the zero of the polynomial. तो zero of the polynomial के लिए we can take one more value। अगर p का वैल्यू हम लेते हैं -2 तो p is equal to, अगर -2 हम यहाँ पे यूज करते हैं तो 3 इंटू -2 प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया 0। Okay, so here in this case we can say the value of the variable due to which the value of the polynomial becomes 0 is equal to -2। अगर हम -2 लेते हैं तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल जो है px का, that is equal to -2। क्लियर? नेक्स्ट, a real number k is called as the zero of the polynomial px if pk is equal to 0। Here k is also called the root of the equation px। अगर यहाँ पे हम कोई एक नंबर लेते हैं, रियल नंबर, सपोज इट इज टर्म्ड एज k, और इसको हम जीरो पोलिनोमियल कब बोल सकते हैं? जब k का वैल्यू पुट करने के बाद px का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो पोलिनोमियल। क्लियर? नाउ हियर k इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो जीरो पोलिनोमियल हो गया, जीरो पोलिनोमियल को हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। किसका? जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू px। ओके, नाउ इफ k इज ए जीरो ऑफ px, k कोई नंबर ले लिया हमने, एक कांस्टेंट फैक्टर ले लिया, और उसी k को अगर हम px में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा क्या? जीरो पोलिनोमियल ऑफ px। ओके, तो px के जगह पे हम अभी पुट करते हैं वैल्यू k, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x के जगह पे लिखेंगे हम k इज इक्वल टू ax के जगह पे ak प्लस b। अभी k का वैल्यू निकालते हैं, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड क्योंकि इसका वैल्यू जीरो होना है तो इसके आगे हम लिखेंगे 0। क्लियर? नाउ a k प्लस b इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, b इधर चला जाएगा तो माइनस b और a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो इट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो व्हाट इज माइनस b? माइनस b इज द माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हो गया आपका जो लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये b हो गया, ये माइनस कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x।
कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म और द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं एनी लीनियर इक्वेशन का, एनी लीनियर पोलिनोमियल का, तो उसका वैल्यू हमेशा b अपॉन a होगा। मींस जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जब हम निकालेंगे तो ये एक ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकलेगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म लेंगे हम उसका वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे और दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दैट इज k। क्लियर? नाउ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हो सकते हैं? ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है? अ लीनियर पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। कोई भी पोलिनोमियल अगर हम लिखते हैं उसका अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर पोलिनोमियल है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या है? अगेन ax प्लस b एंड वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वो इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। और क्या है यहाँ पे कंडीशन? a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? और दे विल हैव ओनली 1 और 1 जीरो, 1 से ज्यादा जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 1 से ज्यादा जीरो? सपोज यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेट करना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ px इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? -5। Okay, so here -5 is the zero of this polynomial px is equal to x plus 5। इसका मतलब अगर x के जगह पे हम -5 यूज करते हैं तो ये कैंसिल हो जाके px का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कितना वैल्यू निकला? x का सिर्फ एक ही वैल्यू निकला और दैट इज -5। क्लियर? नाउ सेम इन दिस केस हमें यहाँ पे जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 4 निकालना है। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल y है, हम यहाँ पे y का क्या वैल्यू लेंगे जिसके वजह से पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम y की जगह पे कोई वैल्यू लेना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ पी वाई इज इक्वल टू 0 है। अगर वैल्यू ऑफ पी वाई 0 है इसका मतलब क्या हो गया? 2y माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y निकालने के लिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इसका जीरो क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल का पी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 4 में जो जीरो है उसका जीरोस है -2। इसका मतलब ये है कि अगर हम -2 को y की जगह पे पुट करेंगे तो ये जो पोलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। So 0 of this linear polynomial is equal to -2. Clear? Now next type of polynomial is quadratic polynomial. Quadratic polynomial के बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है quadratic polynomial? कोई भी polynomial का उसका जब हाईएस्ट डिग्री जो है अगर वो 2 होता है तो हो गया quadratic polynomial। तो polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है? ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। यहाँ पे भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो दे हैव मैक्सिमम 2 zeros। जितना भी डिग्री है ऑलवेज रिमेंबर डिग्री के हिसाब से जीरोस होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में एक पावर था उसका हाईएस्ट डिग्री 1 था तो उसका डिग्री हो गया 1, तो उसका जो जीरोस होंगे वो भी 1 ही होगा। इसका मतलब डिग्री और जीरोस इंटर रिलेटेड है। क्लियर? यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना है? 2 है, तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? अभी यहाँ पे एग्जांपल लेके हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस मतलब क्या हो गया? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जब हम इसका जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको हम
फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। अभी दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें px का वैल्यू को 0 करना है टू गेट जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इफ दीज आर द टू फैक्टर्स x प्लस 1 एंड x माइनस 1, तो अगर इसको हम 0 करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, इनमें से कोई एक नंबर 0 हो सकता है। ओके, तो अगर x माइनस x प्लस 1 को अगर हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। और अगर x माइनस 1 को हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ओके, सो हियर वी विल गेट 2 zeros। कौन कौन सा 2 zeros है, एक 0 तो -1 हो सकता है, दूसरा 0 +1 हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने zeros निकले, 2। सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट मैक्सिमम ऑफ 2 zeros। इसका मतलब ये हो गया कि -1 को अगर हम इसमें यूज करेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा, +1 को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा। ओके, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, pm इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर हो गया, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सो m प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर हम स्प्लिट करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1। ठीक है, नाउ वी गॉट 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, pm का वैल्यू अगर 0 होता है टू गेट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो इनमें से अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 होता है इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर 0 है। सो राइट डाउन m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। दूसरा वाला भी वही सेम नंबर है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगेन m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जीरोस कितने निकले, एक ही जीरोस निकला, that is equal to -1। when we will put this -1 in the equation pm plus m square, pm is equal to m square plus 2m plus 1, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 0। तो कितने जीरोस निकले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, मैक्सिमम 2 जीरोस। किसी पोलिनोमियल में 2 डिफरेंट जीरोस निकलेंगे और किसी पोलिनोमियल में एक सिंगल जीरोस निकलेगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट टाइप का जो पोलिनोमियल है वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जब डिग्री हम डिस्कस कर रहे थे तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर अगर कोई भी पोलिनोमियल में 3 है तो हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d are real numbers and a is not equal to 0। इसका मतलब ए बी और सी, ए बी सी और डी जो चारों नंबर हैं वो कांस्टेंट फैक्टर है एज वेल एज दे आर रियल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन जो ए का वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर। सो दे हैव मैक्सिमम 3 जीरोस। अभी मैंने समझाया था कि जो डिग्री है, डिग्री और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सो इंटर रिलेटेड। तो डिग्री अगर यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 हो गया तो कितने सारे जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस निकलेंगे, राइट। मैक्सिमम 3 जीरोस, इसका मतलब क्या होगा, 1 जीरो भी निकल सकता है, 2 जीरोस भी निकल सकता है, 3 जीरोस भी निकल सकता है। ओके, तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं हम यहां से फाइंड आउट करेंगे किसमें 1 जीरो, किसमें 2 जीरो और किसमें 3 जीरोस निकल रहे हैं। लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, क्या है, px इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में है इसीलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसके जीरोस, इसका मतलब क्या हो गया, px इज इक्वल टू 0। अगर px 0 हुआ इसका मतलब x माइनस 1 का होल क्यूब भी जो है वो भी 0 हो गया, राइट। तो x माइनस 1 का होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अभी अगर आप इसको चेक करते हो तो देखो तीनों टर्म सेम है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर 0 आ रहा है तो इनमें से कोई भी एक टर्म 0 हो सकता है। सो लेट x माइनस 1
इज इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। सेकंड टर्म में वही x माइनस 1 है, थर्ड टर्म में सिर्फ वही x माइनस 1 है। इसका मतलब क्या है, सारे जगह पे जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू हो गया 1। तो जीरोस कितने निकले, ओनली 1 0, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू निकल रहा है सारे टर्म सेम होने के वे से, बिकॉज ऑल दीज 3 टर्म्स आर सेम, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक ही 0 मिल रहा है। तो इस टर्म में हमारा जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है x माइनस 1 का जो जीरोस है, कितने जीरोस मिलेंगे हमें, सिर्फ 1 0 मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो इनमें से कोई एक 0 है, कोई एक अगर 0 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x कितना हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो भी x प्लस 1 है, तो यहाँ पे कितने जीरोस हमें मिले, 1 0। ओके, लेकिन दूसरा पार्ट भी है हमारे पास, ओके, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर x माइनस 2 0 होता है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे और एक 0 मिला, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 0, यहाँ पे एक 0 मिल गया, यहाँ पे एक 0 मिल गया। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें कितना जीरोस मिल गए, 2 जीरोस। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे हमें कितना जीरोस मिलेगा, 3 जीरोस मिलेगा, क्योंकि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें जो 3 फैक्टर से निकल रहे हैं वो है x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। एंड इसको अगर हम इक्वेट करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल से निकालने के लिए, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जब करेंगे तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1। ओके, इफ इट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2। अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू हो गया माइनस 3। कितने सारे जीरोस निकले, 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, इस पोलिनोमियल के लिए जीरोस कितने हो गए, 3। तो मैक्सिमम कितना जीरोस निकला, 1 0 भी निकल सकता है, 2 0 भी निकल सकता है, और मैक्सिमम कितना निकल सकता है, 3 जीरोस निकल सकता है। क्लियर। अभी हम डिस्कस करेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल अभी होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स हमने डिस्कस कर लिए, और सारे पोलिनोमियल्स में हमने ये फाइंड आउट करा कि अगर डिग्री 1 होता है तो जीरोस भी 1 हो जाएगा, डिग्री अगर 2 होता है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे उसके, डिग्री अगर 3 होता है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। क्लियर। अभी जीरो पोलिनोमियल क्या है, एवरी नंबर और कांस्टेंट इज अ जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल में जो नंबर पार्ट होता है, नंबर पार्ट इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। क्लियर। Now it can have an infinite number of terms along with variables of different powers where the variables have 0 as their coefficient. और क्या यहाँ पे न्यू चीज क्या है, यहाँ पे जो जीरो पोलिनोमियल होता है उनका जो नंबर पार्ट होता है, नंबर पार्ट सारा जीरोस होते हैं, उसमें कोई अदर नंबर यूज नहीं होता। ओके, और पोलिनोमियल हैविंग वैल्यू 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल अगर इक्वेट होता है जीरो के साथ उसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज इनफाइनाइट। हम जब निकालते थे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के साथ जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को हम
सेम करते थे, जितना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा उतना जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन ये जीरो पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री फिक्स नहीं है, ओके। क्योंकि डिग्री फिक्स नहीं है इसीलिए उसका जो जीरोस भी निकलेंगे वो जीरोस भी फिक्स नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर का जीरोस निकलेंगे, ओके। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखो, px इज इक्वल टू 0। अगर px इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी आप नंबर इसमें अगर लेते हो तो उसका वैल्यू आ गया 0, राइट। सो नंबर यू कैन टेक एनी नंबर, तो एनी नंबर अगर लेते हो तो उसका जो जीरोस होंगे जीरोस भी बहुत सारे आ जाएंगे। सेकंड केस में पी वाई इज इक्वल टू 0y² प्लस 0y प्लस 0, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो पोलिनोमियल है, तुम y² के जगह पे सपोज लिखते हो y टू द पावर 8, सपोज y के जगह पे आप y ही लिख रहे हो, क्योंकि हम पावर को जब कंसिडर करते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं जब डिग्री कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप y टू द पावर 8 लिखो, y टू द पावर 12 लिखो या y टू द पावर 100 लिखो, what will happen, the result of this polynomial is 0 only। 0 क्यों होगा, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है, सारा कोफिशिएंट इसके 0 है। तो यहाँ पे जो हमने डिग्री लिया, हमने पहले ये रिलेट करा था कि डिग्री के साथ हमारा जो जीरोस हैं वो सेम होता है। तो यहाँ पे हम डिग्री 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री यहाँ पे कुछ भी अगर हो सकता है तो उसका जो जीरोस होगा, जीरोस भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो फिक्स जीरो फॉर जीरो पोलिनोमियल। क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, एज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, so there is no zeros of the polynomial। अगर हम कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल लेते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, कोई एक नंबर ले लिया, क्योंकि नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता इसीलिए वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अगर px इज इक्वल टू 7 है, तो इसके साथ हम जब डिग्री लेते हैं, डिग्री हम किसका लेते हैं, वेरिएबल्स का डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेके उसका डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, 0, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे इट विल चेंज इनटू 1, तो ये 1 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा देन वी विल गेट दैट सेम रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री हमेशा इसके 0 होंगी। अगर डिग्री इसका 0 हो गया तो उसका जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दे आर इंटर रिलेटेड। अभी सेम थिंग अगर यहाँ पे हम करते हैं और एक पोलिनोमियल लेते हैं gx, जिसका वैल्यू है पाई, पाई इज इक्वल टू कितना है, 22/7। ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है, एक नंबर है, फिक्स नंबर है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ जब हम इसके डिग्री निकालेंगे, डिग्री इसका क्या निकलेगा, सपोज y ले लिया हमने वेरिएबल, तो इसका डिग्री जो हो गया अगेन इट इज 0। तो अगर डिग्री 0 हो गया देन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स इज आल्सो इक्वल टू 0। Clear? Okay students, this is the end of the topic zeros of the polynomial। ऐसे पोलिनोमियल्स चैप्टर में बहुत सारे और टॉपिक हैं जिसके हम डिटेल डिस्कस करेंगे with number of examples। So to get all these videos, like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos। Thank you for watching।